हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम है बिलाल चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास टेक। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडोज़ 11 अगर आप अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो उस रिक्वायरमेंट को बाईपास न करते हुए जो लीगल वे है, और जैसे बाईपास अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था वो भी एक लीगल वे था, हमें रजिस्ट्री में उस चीज़ को डिसेबल करना था, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। और विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में कैसे अपग्रेड करते हैं ये आप आई बटन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले इस बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बता रहे हैं कि आपको कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अपना जो बायोस है, जैसे लीगेसी बायोस है, तो उसको यूईएफआई में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो डिस्क है वो एमबीआर डिस्क है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जीपीटी के अंदर। ये सारी प्रोसेस हम करेंगे। आपका कोई भी डाटा इससे लॉस नहीं होगा। विदाउट डेटा लॉस हम इस पूरी प्रोसेस को करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस आप देखते जाइए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। दो मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, एक वाया डोस है और एक एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे। और जो भी मेथड आपको करना है उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से कमांड दी गई है, तो वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये अभी मेरे जो करंट सब्सक्राइबर वो है, तो जल्द से जल्द यार मुझे 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो अगर आप तक पहुँची है, वीडियो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप सब्सक्राइबर बनते हैं मेरे चैनल के और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरी तरफ से आपको मिलती रहेगी, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता हूँ और पीसी से जो भी टेक्निकल वीडियोज़ होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो होती है वो सब मैं बनाता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी 1000 का टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल चौहान और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम वो चीज़ देखें कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और हम किस वजह से ये चीज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जो हमारा बायोस मोड है वो लीगेसी है, और जो सिक्योर बोट स्टेटस है वो हमारा ऑन नहीं है, ऑफ है। और उसके बाद में जो डिस्क हमारा जो है वो कौन सा है, एमबीआर है या जीपीटी है, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे और वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और जो डिस्क 0 है उस पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जब हम चेक करेंगे, और उसके बाद में जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर एमबीआर, अभी जो हमारा डिस्क है वो एमबीआर है, तो एमबीआर को हम जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डिस्क के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा अनएलोकेटेड स्पेस बनाया हुआ है 10 GB का। तो हो सकता है तो आप भी अपना जो डिस्क है उसमें से श्रिंक करके एक वॉल्यूम छोटा सा 5 या 10 GB का बना लीजिए, क्योंकि जब हम इस डिस्क को जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त उनको एक रूम चाहिए, तो वो एक छोटी सी डिस्क उस वक्त काम आएगी। और सेटिंग में आप देख सकते हैं अपडेट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो अगर विंडोज़ 11 के लिए अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो पीसी है वो डजंट करंटली मीट जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग हमारा पीसी अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं। और पीसी हेल्थ चेक के ज़रिए भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा सिक्योर बूट है वो बता रहा है कि ऑन नहीं है। और ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योर बूट ऑन होना ज़रूरी है या नहीं है। तो आप ये कंप्लीट वीडियो आप देखते जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने देखी है कि हमें क्या क्या इस वीडियो के अंदर करना है और किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जो है वो हमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करें या ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लीगेसी बायोस को यूईएफआई में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा एमबीआर डिस्क है उसको हम जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप विंडोज़ 11 का मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे विंडोज़ 11 के लिए करना है। तो और उसके बाद में जैसे एक एमबीआर टू जीपीटी कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पूरी कमांड दी गई है। पूरा ये वेबसाइट लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप वाया डोस यानी डोस के ज़रिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बारे में कंप्लीट आपका वो
लिखा हुआ है, पूरा सिंटेक्स आपको दिया हुआ है कि कमांड आपको किस तरीके से लगानी है और इस कमांड से क्या होगा। देखिए इस वीडियो के अंदर हम दो तरह के मेथड यूज़ करेंगे। पहला हम यूज़ करेंगे डोस के ज़रिए और दूसरा हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो जिन लोगों का डोस के ज़रिए अगर कोई सिस्टम फेल दिखाता है, तो जैसे यहाँ पे आप इसका जो एग्जांपल देख सकते हैं कि नीचे कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखाया हुआ है। अगर आपका फर्स्ट कमांड सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है तो आप उसे वहाँ पे स्किप कर दीजिए, और जो सेकंड ऑप्शन हमारा है सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो सेकंड कमांड है डोस की, अगर आपका फर्स्ट सक्सेस हो जाता है तो सेकंड कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डोस खुल चुका है। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे और ये पूरी कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इसे आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mbr2gpt/ डालेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे वैलिडेट / डालेंगे, अलाउ फुल ओएस डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्क लेआउट है वो फेल हो चुका है। यहाँ पे हम सेकंड कमांड अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये अभी सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका सक्सेसफुली होता है तो आप सेकंड कमांड जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी सेकंड मेथड। नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक के ज़रिए आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर का नाम है EAUS पार्टीशन मास्टर। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में एक सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, उसको आप जल्दी से अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। और जो स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ, इस स्टेप के ज़रिए हम अपना जो डिस्क है उसको MBR से GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलेशन हो चुकी है और डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट आ चुका है। तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक जो 10 GB का जो पार्टीशन बनाया था उसको मैंने ई के साथ में मर्ज किया है, और उसके बाद में जो डिस्क है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जो ऑपरेशन है उसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में ये जो मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन है, क्योंकि अभी मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है ये यहाँ से मेरा पीसी रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद में जाहिर सी बात है कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने कैमरे का रिकॉर्डिंग भी साथ में शुरू किया था। तो ये जो रिकॉर्डिंग आप पीसी की देख रहे हैं अभी, ये मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर था स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो बंद हो चुका है क्योंकि रीस्टार्ट पीसी हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कमांड वो एग्जीक्यूट करेगा, उनको प्रोसेसिंग चलेगी। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, यहाँ पे आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एसएस पार्टीशन मास्टर बूट मोड ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जो हमारी डिस्क है वो चेक हो रही है और यहाँ पे 1 ऑपरेशन ऑफ 3 है। और यहाँ भी जो थर्ड ऑपरेशन है वो हमारा कन्वर्ट टू GPT डिस्क है। और यहाँ पे अभी हमारा जो रिबूट सिस्टम, हमारा सिस्टम अभी रिबूट होगा यहाँ पे, और रिबूट हो चुका है। और शायद इसके बाद दोबारा अभी कुछ प्रोसेसिंग चले। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको वेट करना है। अभी हमारी विंडोज़ यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अभी जो कन्वर्ट का जो ऑपरेशन है फिर से स्टार्ट हो चुका है। एंटर टू रीस्टार्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर आप वाया डोस अगर कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट कमांड अगर आपका सक्सेस होता है उसके बाद में आप सेकंड कमांड लगाएंगे तो वहाँ पे आपकी डिस्क है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी। आपको किसी तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सेफ़ है। आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तरीके से अपनी जो डिस्क है उसको MBR से GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। यहाँ पे अभी जो हमारा पीसी है वो रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद में रीबूटिंग सिस्टम, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद में मैं इसमें आपको सारी चीज़ें वापस फिर से वही चेक करके बताऊंगा जो हमने स्टार्टिंग में चेक की थी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारे पीसी में है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि मैं कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना चाहता हूँ। आपको कंप्लीट वीडियो, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है।
वरना मैं आपको इसमें कट करके या ट्रिम करके स्किप करके आपको मैं डायरेक्ट दिखा सकता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वही जो डेस्कटॉप था वही फिर से आ चुका है, किसी तरह का कोई फाइल डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिस्क वगैरह है वो चेंज हुआ है या विंडोज़ 11 के लिए हमारा जो पीसी अभी एलिजिबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार मैं आपको सारी चीज़ें चेक करके दिखाता हूँ। अभी सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में बायोस मोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीगेसी से अभी हमारा UEFI हो चुका है और जो सिक्योर बूट स्टेटस है वो अभी भी हमारा ऑफ है, क्योंकि हमने बायोस में जाके इसे ऑन नहीं किया है, अभी ऑफ है। तो यहाँ से हम यहीं से अभी इसे चेक करते हैं कि अभी हमारा जो पीसी है वो एलिजिबल बता रहा है या नहीं बता रहा है विंडोज़ 11 के लिए। पीसी हेल्थ चेक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस पीसी मीट विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट्स, यानी अभी हमारा जो पीसी है वो विंडोज़ 11 के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सिक्योर बूट की भी ऑन की ज़रूरत नहीं है, बस जो डिस्क है वो आपकी जीपीटी में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी आपका जो बायोस मोड है वो लीगेसी से आपको UEFI में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ फास्टली। ये ऑलरेडी मैंने विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में आप किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं ये मैंने पहले बताया है वीडियो मैंने पहले बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रीस्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग के बाद में यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स है जिनको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में वही जो नॉर्मल विंडोज़ 10 विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वही हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस चलेगी। ये जो कन्वर्जेशन हमने जितना भी इसमें कन्वर्ट किया है डिस्क को और जो बायोस हमने कन्वर्ट किया है तो ये विदाउट डेटा लॉस हमने किया है। आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे किसी भी तरह का फाइल यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। और इस सेटअप के बाद यहाँ पे देखिए एक बार हमारा जो पीसी है वो रिस्टार्ट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल्स है वो लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए विंडोज़ हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है और ये हमारा अभी जो लॉगिन प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है। अभी ये देखिए फिर से हमारा लोगो वही आ चुका है, विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो चुकी है। अभी डेस्कटॉप पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा था वो है या नहीं है। अभी थोड़ा सा सेटिंग यहाँ पे बाकी है, ऑलमोस्ट देयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो फोल्डर्स थे वो कंप्लीट वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। और सक्सेसफुली हमारा जो डिस्क था वो MBR से GPT में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा जो बायो सिस्टम है उसे हमने UEFI में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपना जो सिस्टम है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।